Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे program number 3 for your practical file for CBSE class 12 computer science. So this is one of the programs suggested by CBSE practical list जिसमें आपका question है कि आपको एक फाइल को रीड करना है and you have to remove all the lines that contain the character A in a file and write it to another file. तो आपको एक फाइल के कंटेंट्स को रीड करना है, जिस लाइन में अल्फ़ाबेट ए आता है उसको छोड़ के बाकियों को दूसरी फाइल में स्टोर करवाना है। ठीक है, सो हम एक फ़ाइल पहले ले लेते हैं। जैसे कि पिछले 2 प्रोग्राम्स में आप ऑलरेडी देख चुके हो कि वी हैड अ फाइल story.txt जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। तो आज भी हम उस फाइल को पहले ओपन कर लेते हैं। हमारे पास 3 ही लाइन्स थी उसके अंदर। वी कैन ऐड मोर लाइन्स टू सी हाउ इट वर्क्स, बट पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पास वो 3 लाइन्स कौन सी हैं। सो डेटा एफ डॉट रीड किया मैंने, प्रिंट डेटा कर दिया एंड लास्ट स्टेप शुड बी टू क्लोज द फाइल। सो सेव इट एंड इसका जो हम नाम देने वाले हैं वो है PRG3। सो वी सेव इट एंड आई एम गोइंग टू रन इट। तो मेरे पास फाइल में अभी कंटेंट जो है वो ये 2 लाइन्स हैं। हेलो दिस इज़ अ सैम्पल फाइल, थैंक्स फॉर विजिटिंग, दोनों में ही ए है तो उस हिसाब से तो दोनों ही रिमूव हो जाएंगी, है ना। सो हमारे पास कोई तो ऐसी लाइन होनी चाहिए जिसमें आपके पास ए ना हो। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इस फाइल को नॉर्मली ओपन कर लेती हूँ। सो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में ये फाइल है जिसका नाम है story.txt। आप इसको अपने प्रोग्राम से भी चेंज कर सकते थे या फिर हम इसको यहीं से ही मॉडिफाई कर देते हैं। सो ये आपके पास फाइल है, इसके अंदर लेट इट बी हेलो एक लाइन पे कर देते हैं, उसमें कोई ए नहीं होगा। हेलो दिस इज़ अ सैम्पल फाइल, होप यू लाइक इट, इसमें भी कोई ए नहीं है, थैंक्स फॉर विजिटिंग एंड देन आई राइट विजिट अगेन। सो अभी मेरे पास इसके अंदर ये 5 लाइन्स हैं। ठीक है, अब मैं वापस अपने प्रोग्राम पे जाती हूँ। ये मेरे पास प्रोग्राम है, मैंने इसको रन किया एंड राइट नाउ इट शोज़ मी ऑल द 5 लाइन्स। अब मैं ये चाहती हूँ कि इसमें से जिस लाइन में ए है वो दूसरी फाइल में कॉपी ना हो, वो डिलीट हो जाए, उसको छोड़ के बाकी के दूसरी फाइल में कॉपी हो जाए। ठीक है, तो जिस फाइल में आपको कॉपी करना है वो फाइल ऑब्वियसली आप क्रिएट कर रहे हो, तो आपको उस फाइल को क्रिएट करना है। सो न्यू स्टोरी नाम दे देते हैं उसका .txt एंड आई एम गिविंग राइट मोड। मैं फाइल को राइट मोड में ओपन कर रही हूँ। तो पहले मैंने रीड मोड में ओपन किया, दूसरी फाइल को मैंने राइट मोड में ओपन किया। अब जब हमें लाइन बाय लाइन प्रोसेसिंग करनी है, एज आई टोल्ड यू कि जब हम फाइल को टेक्स्ट फाइल को प्रोसेस करते हैं तो हम लेटर बाय लेटर भी प्रोसेस कर सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड भी। पिछले 2 प्रोग्राम्स में हम कर चुके हैं। फर्स्ट में हमने वर्ड बाय वर्ड किया था, फिर हमने लेटर बाय लेटर किया था, अब बारी है लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पर हम रीड की जगह पर रीड लाइन्स का इस्तेमाल करेंगे। सो डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स। इससे क्या होगा, डेटा तो अभी भी आपके पास पूरा रीड होके आएगा लेकिन इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। तो ये आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर एक एक लाइन अलग से आ गई। अब इसमें से जिसके अंदर ए है उस लाइन को आपको राइट नहीं कराना है, जिसके अंदर ए नहीं है उसे दूसरी लाइन में राइट कराना है। तो मैंने एक लूप लगाया फॉर लाइन इन डेटा। ये क्या करेगा, ट्रिवर्स करेगा। कैसे ट्रिवर्स करेगा, ये आपकी जो लिस्ट है उसमें से एक एक लाइन को उठाएगा और मैं चेक कर लूँगी इफ़ अल्फ़ाबेट ए नॉट इन लाइन। सो हमें नहीं पता कि हमें अपर में देखना है या लोअर में देखना है, तो हम बेटर है कि पूरी लाइन को स्मॉल में कन्वर्ट करा लेते हैं और फिर देखते हैं कि स्मॉल ए उसमें है या नहीं। सो लाइन डॉट लोअर से क्या होगा, जो आपका कंटेंट है वो पहले स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो देखेगा कि उसके अंदर स्मॉल ए है या नहीं। अगर तो है तो ये कंडीशन आपको फॉल्स देगी, लेकिन अगर नहीं है तो ये आपको ट्रू देगी क्योंकि हम नॉट इन चेक कर रहे हैं। नहीं है तो ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रिंट एंड वी हैव टू राइट इट इन दी अदर फाइल ऑल्सो। सो आपको इस लाइन को प्रिंट कराना है स्क्रीन पे एज वेल एज दूसरी फाइल में। सो दूसरी फाइल का नाम है जी, तो हम लिख देंगे जी डॉट राइट जी डॉट राइट वॉट लाइन एंड एट द एंड यू हैव टू क्लोज एफ एज वेल एज यू हैव टू क्लोज जी, क्योंकि एग्जाम में क्लोज करने के पूरे मार्क्स होते हैं तो यू हैव टू क्लोज इट प्रॉपरली। अब मैंने इसको रन किया तो डी इज़ नॉट डिफाइंड। डी कहाँ पे आ गया हमारे पास, अच्छा जी लिखना था ना। सो सेव इट, रन इट वंस अगेन। सो ये आपके पास आ गया, हेलो होप यू लाइक इट। ठीक है, सो ये 2 लाइन्स यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं, पर मेन पर्पस जो हमारा था प्रोग्राम का वो ये था कि इट शुड बी रिटन इनटू द अनदर फाइल।
सो वो न्यू स्टोरी मैंने नाम दिया था. सो एन से देखते हैं. PQRSMNOP is over here. New story.txt. So आप देख रहे हो ये दो लाइंस जिसके अंदर ए नहीं था वो इसमें आ गई हैं. सो वी हैव गॉट हेलो, वी हैव गॉट होप यू लाइक इट. सो जहाँ पे आपके पास ए नहीं था वो कॉपी हो गई, जिनमें ए था वो डिलीट हो गई. यही क्वेश्चन था कि जिसमें ए है वो डिलीट हो जाए और जो दूसरी फाइल्स हैं वो हमें कॉपी करानी है. सो रिमूव ऑल द लाइंस दैट कंटेन द कैरेक्टर ए इन अ फाइल एंड राइट इट टू अनदर फाइल. तो हमने उन लाइंस को रिमूव कर दिया जिसके अंदर अल्फ़ाबेट ए था और बची हुई लाइंस को हमने दूसरी फाइल में राइट करा दिया. अगर आपको कहा होता ओरिजिनल फाइल में ही चेंज कराना है तो हम फिर उस ओरिजिनल फाइल को ही रीराइट कराते, बट अभी ओरिजिनल को नहीं चेंज करने को कहा था, दूसरे में राइट करने के लिए कहा था. सो दिस इज हाउ यू राइट इनटू द अनदर फाइल. आई होप ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ आ